हम लोग 1 महीने पहले आए थे दिनेश जी डामोर खंडाल से। हम यहाँ आए, यहीं पे पूछा हमने गल्ले पर कि 7 मार्च 1922 को जो नरसंहार हुआ वो कहाँ हुआ। वो बोले ये वीरांजलि, याद देख लो ये है यूं। हमने ये कहा कि हमें जहां मरे थे हमारे भाई वो जगह बताओ, ये बोला मैंने। फिर हम गए, वहां एक रोड के साइड में जगह है, एक शिलालेख पट्टी बना रखी है। तो इतने 1200 भील आदिवासी शहीद हुए थे। तो प्रकृति नैसर्गिक तरीके से हमारे पुरखों की, प्रकृति जो हमारे पुरखों ने जो शहादती बलिदानी दी, तो प्रकृति ने भी हमारे पुरखों को देखा। आज हमारे पूरे भारत में, पूरे गुजरात राज्य में अगर 1200 भील शहीद हुए हैं, तो आज हमारे इस क्षेत्र से गांधीनगर और गुजरात बेल्ट में, हमारे बेल्ट की नौकरी में सबसे ज्यादा पाल चितरिया के लोग हैं। ये कुदरती नैसर्गिक जीवन शैली से जीने आने वाले लोग हैं, इसीलिए वो लोग नौकरी लगे। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, पुरखों की शहादती की वजह से प्रकृति ने। आज हमारे भील प्रदेश टेरिटरी में पाल दड़वाव 7 मार्च 1922 को जो शहीद हुए, उन वीर शहीदों को मैं हमारे भील प्रदेश के मानगढ़ में शहीद हुए 1500 वीर शहीदों की तरफ से, लिलुड़ी बर्ली में शहीद हुए वीर शहीदों की तरफ से, वीर शहीद कालीबाई एवं वीर राणा पुंजा की तरफ से, एवं भंवर दादा और कांटी दादा की तरफ से, और जगदीश भाई की धरती से, इस स्वामीबेन कमेटी की धरती को जोहार नमन करता हूं। साथियों, हमारा समाज जिस तरीके से संविधान में बताया गया है कि संविधान की उद्देशिका में साफ साफ बताया गया है कि हम लोगों को, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता है। कहीं हम लोगों को आज महसूस हो रहा है कि अगर क्या राजूभाई बलवई दाहोद से ये सुरक्षा यात्रा नहीं निकालते तो क्या हम आज जग पाते? ये बड़ा सोचने समझने का विषय है। क्या राजूभाई बलवई की टीम आज यहाँ दड़वा में नहीं आती तो हम जग पाते? तो मैं इस आदिवासी परिवार की विचारधारा के माध्यम से और आदिवासी परिवार की तरफ से सुरक्षा यात्रा में उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो ये दड़वा में जो सुरक्षा यात्रा समापन हुई है, ये समापन नहीं लिखा जाए साथियों। ये हमारे आदिवासियों की 101 साल आबाद होने के बाद में हमारी शुरुआत है एक भील प्रदेश बनाने की। ये हमें सोचना चाहिए साथियों, क्योंकि हम लोग भीड़ में बोलने वाले नहीं है कि हम लोग 5 लोग होंगे तो भी उनको हमारे समाज को सही जानकारी देना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बबीता दीदी चले गए, बीच में से मांगीलाल जी चले गए, दूर से थे, बोल नहीं पाए। हम बाद में बोल रहे हैं, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन समय कम था। तो साथियों, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग पढ़ाई के माध्यम से हमारे इतिहास संस्कृति को नहीं पहचान पाए हैं। हम लोग ये साफ साफ मैं कहना चाह रहा हूं। देश आजाद होने के बाद भी हम लोग हमारे संस्कृति इतिहास को नहीं पढ़ पाए हैं और किसी ने लिखा नहीं। आज राजूभाई बलवई, केतन भाई बामणिया, शरीफ बामणिया, ये पूरी टीम, उनके घर पे भी बीवी बच्चे हैं। क्यों हमारे समाज के लिए जग रही है? ये भंवर दादा और कांति दादा और पूरे आदिवासी परिवार की विचारधारा के कदमों पर चल रहे हैं ये साथी, और पूरे भील प्रदेश जगाने का काम कर रहे हैं। सवाल वहां पैदा होता है साथियों कि ये लोग 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सुरक्षा यात्रा की रैली निकालते हैं। रैली निकालने के इनका रैली निकालने का उद्देश्य यह है कि हमारा समाज एक हो। लेकिन हमारे समाज का कोई बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षक साथी है, वो कोई भी हमारे समाज का शुद्ध चिंतक व्यक्ति इनके इतिहास को, और इन्होंने जो रैली निकाली उस रैली की एक बुक भी नहीं लिखेगा। तो मैं आप सभी विद्वान साथियों से मेरा अनुरोध है कि जो ये सुरक्षा यात्रा इतने दिन तक जैसे उल्ली हाथों गांव से लगा के
झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में जहां जहां घूमी, इनके साथ में जो भी इन्होंने देखा, उस अवलोकन किया, उस चीज को एक लेख के माध्यम से पूरी किताब लिखनी चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूं राजू भाई पलवई को। क्योंकि मैं आप सभी को ये एक प्रश्न रखना चाहूंगा, क्योंकि हमारा समाज, हमारी संस्कृति, रीति रिवाज भूलता जा रहा है और हमारे हक अधिकार तो भूल ही गया है। मैं आप सभी से यहाँ बैठे कर्मचारी होंगे, विद्वान साथी होंगे, मैं सवाल करना चाहता हूं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? लिखित में बताया जाता है हमारे बच्चों को कि गांधी जी ने दिया, लेकिन हमारे 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव और 2 बहनें उनकी, फूलो और जानो, 1855 में। उस समय महात्मा गांधी जी का जन्म भी नहीं हुआ था, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे। और हमारे पुरखों को जो इतिहास है पुरखों का, वो पढ़ाया जाता है कि 1857 की क्रांति से शुरुआत हुआ। हमारे वाले पुरखे सदियों से लड़ते झगड़ते शहीद हो गए। ये जोरावर जी की तरफ से आया है, मानगढ़ से 500 रुपये सहयोग राशि, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा जो इतिहास था आज भी लिखा नहीं गया साथियों, क्योंकि मैं ये बात कहना चाहता हूं कि 7 मार्च 1922 को ये ऐसा नरसंहार क्यों हुआ, आपके मन के अंदर सवाल पैदा होना चाहिए। मंच पे चढ़ जाना, बोल के चले जाना, चिल्लाना, लेकिन हक अधिकार की जानकारी और जो हमारी मूलभूत जानकारी है वो कौन देगा साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्यों ये स्वामी बहन शहीद हुई, किसी ने नाम तक नहीं लिया, मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। उनमें गमेती परिवार को भी सुरक्षा यात्रा के समापन के मौके पर उस गमेती परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस गोत्र समुदाय से उन बेटी ने शहादत दी है, क्या उनका परिवार कैसा है ये किसी ने सोचा ही नहीं। क्योंकि हमारा समाज ऐसे ही बिखर जाता है, चंदा लेने के लिए लोग खड़े हुए तो सब लोग उठ के चले गए। तो मेरे साथियों, हमारा समाज का इतिहास लिखा जाना चाहिए। इतने यहाँ इस प्रोग्राम में आए उन लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि जो 7 मार्च 1922 का वो हुआ कहाँ है और स्थान कहाँ है। हम लोग 1 महीने पहले आए थे दिनेश जी डामोर खंडाल से, हम यहाँ आए, यहीं पे पूछा हमने गल्ले पर कि 7 मार्च 1922 को जो नरसंहार हुआ वो कहाँ हुआ। वो बोले ये वीरांजलि, यहाँ देख लो ये है यूं। हमने ये कहा कि हमें जहां मरे थे हमारे भाई वो जगह बताओ, ये बोला मैंने। फिर हम गए, वहां एक रोड के साइड में जगह है, एक शिलालेख पट्टी बना रखी है। तो इतने 1200 भील आदिवासी शहीद हुए थे, तो प्रकृति नैसर्गिक तरीके से हमारे पुरखों की प्रकृति, जो हमारे पुरखों ने जो शहादती बलिदानी दी, तो प्रकृति ने भी हमारे पुरखों को देखा। आज हमारे पूरे भारत में, पूरे गुजरात राज्य में अगर 1200 भील शहीद हुए हैं, तो आज हमारे इस क्षेत्र से गांधीनगर और गुजरात बेल्ट में, हमारे बेल्ट की नौकरी में सबसे ज्यादा पाल सितरिया के लोग हैं। ये कुदरती नैसर्गिक जीवन शैली से जीने आने वाले लोग हैं, इसीलिए वो लोग नौकरी लगे। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, पुरखों की शहादती की वजह से प्रकृति ने हमको सपोर्ट किया है, सहयोग किया है, इसलिए हमारे इस पाल सितरिया से और मतलब 1200 भील शहीद हुए। तो आज गुजरात के स्टेट में पूरे के पूरे सबसे ज्यादा बेल्ट की नौकरी करने वाले पाल सितरिया गढ़वाल के व्यक्ति मिलेंगे भी, ये मन से कहना चाहता हूँ साथियों। तो इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो ये जल जंगल जमीन के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को अगर सबने बात रखी, लेकिन कोई ये नहीं कहने तक मंजूर हुआ कि हम लोग इस विधानसभा में इस बात को प्रखर तरीके से रखेंगे, ये बात किसी ने नहीं की। हमको प्रशासनिक तरीके से गुजरना होगा। आपको मैं बता दूं, हमारे हक अधिकार जल जंगल जमीन हमारे पुरखों ने लड़ झगड़ के ली थी। तो हमारे 7 अधिकार थे, संपत्ति का अधिकार था, 5 मिनट 7 अधिकार थे। तो हमारा जो संपत्ति का अधिकार, आपके यहाँ गुजरात के ही प्रधानमंत्री 1977 में मोरारजी देसाई बने थे, वो संपत्ति का अधिकार उस व्यक्ति ने विकास के नाम पर खत्म किया, इसलिए हम आज दर की ठोकरें खा रहा है हमारा समाज। ये बात मैं कहना चाहता हूँ साथियों। तो मैं इस गुजरात राज्य से जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि, MP, MLA, वार्ड सरपंच है, उन सभी से कहना चाहता हूँ, जो बनासकांठा जिले में पानी सिंबल ग्राम पंचायत में बेड़ापाड़ी नाम की जगह है, उस जगह में 20 घरों को हटा दिया गया है। ये चंदा दे रहे, हम कब तक चंदा देते रहेंगे हमारे समाज को। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, गुजरात की राज्य सरकार भी ध्यान दे, हमारे भाइयों को हटाने का प्रयास नहीं करे। मैं ये अनुशंसा और यहाँ से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे भाइयों को जो 20 घर खत्म किए हैं, उस घरों को
बनाया जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ साथियों। और मेरे भाइयों, हमारा वाला समाज अंबाजी के दर्शन करने जाता है, 500-1000 रुपए डाल रहा है, 2000 रुपए वहां डाल रहा है, 3000 डाल रहा है, 4000 डाल रहा है, वीआईपी दर्शन के लिए पैसा दे रहा है। मैं इस भारत के मंदिर के विषय में बोलूं, मुझे किसी भी कोर्ट की डिबेट में खड़ा कर दिया जाए, लोकेश परमार खुले मन से बोलूंगा, क्योंकि हम आदिवासी परिवार के कांतिभाई रोहत और भंवरदादा के सिखाए हुए कदमों पर चल रहे हैं, अनुशासित होकर बात रखेंगे। साथियों, हम लोगों को ये सोचने समझने की विषय है, क्योंकि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि एमपी, एमएलए, सांसद लोकसभा विधानसभा में प्रखर तरीके से बात नहीं रखते हैं। इसी कारण से हमारा समाज दर के चौकरे खा रहा है साथियों। तो इसीलिए हमारे भाइयों को मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, शिक्षा की ओर जाने की जरूरत है। और जो वास्तविक जहां हमारा समाज दलित पीड़ित रो रहा है, उन लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। कितने भी मंदिर में चले जाओ, मैं राजस्थान का क्षेत्रफल पूछ लूंगा, वो माता चढ़ने वाली भी राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है ये नहीं बता पाएगी, गुजरात का क्षेत्रफल माता चढ़ने वाली नहीं बता पाएगी। लेकिन साथियों, शिक्षा की दृष्टि को अपनाना है, हमारा समाज का इतिहास दिखा जाना चाहिए। और मैं यहाँ के जितने भी कर्मचारी है 5 चित्रिया डडवा के, उनको खुली और निवेदन करना चाहता हूँ साथियों, कि हमारा जब 1200 वीर शहीद हुए, तब जाके हमारा इतिहास और आदिवासी है, उन्होंने हमारी पहचान, अस्मिता, बोली, भाषा, संस्कृति के लिए उनकी शहादत की है साथियों। तो मैं उन सभी कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ, यहाँ के एमएलए को कहना चाहता हूँ, हमारे जो 5 चित्रिया डडवा में जिस तरीके से मानगढ़ में जो राजधानी बनी है, तो द्वितीय राजधानी 5 चित्रिया डडवा होनी चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। और गर्मी में हम मुहिम